प्रार्थना सुनी होती है। जब आप आराधना करोगे तब आराधना जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी। जब आप समर्पण करोगे, परमेश्वर उस समर्पण में आपके सम्मुख उपस्थित नहीं होगा। जहां लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। परमेश्वर होगा मौजूद, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 59 वचन संख्या 1 और 2 में, मेरा कान बहरा नहीं है, मेरा कान सुन सकता है, मेरी आंख अंधी नहीं है वो देख सकती है, मेरा हाथ ढूंढा नहीं है वो बचा सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया, विमुख हो गया। वो आपकी सहायता नहीं करता है। अपनी जिम्मेदारी, आत्मिक जिम्मेदारी को समझिएगा। आपको परमेश्वर के दर्शन में हमेशा नम्र, विनीत और दीन होना है। आपको परमेश्वर के दर्शन में नम्र, विनीत और दीन होना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, यदि आप अपने जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। यदि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो यदि उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका काम है सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना। उनको बदलना नहीं बदलना, वहां से उस सिचुएशन से आपको बाहर करना या उस सिचुएशन में आपको प्रशिक्षित करते हुए प्रार्थना करते रहने देना परमेश्वर की जिम्मेदारी। हो सकता है वे लोग अपने अविश्वास के कारण सर्वनाश होने वाले हो, परमेश्वर ने आपको रखा उनके लिए कि आप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि सर्वनाश के नरकदूत उनका सर्वनाश होने से उनकी पवित्र परमेश्वर का आत्मा उनकी रक्षा कर सके। परमेश्वर ने किसी के लिए मृत्यु नहीं बनाई, परमेश्वर ने किसी के लिए बीमारियां नहीं बनाई, परमेश्वर ने किसी के लिए कोई धोखा या छल कपट नहीं बनाया। ये सब बुराई के सिम्टम्स हैं, ये शैतान के राज्य के निर्देश, आदेश, आज्ञाएं, विधियां, नियम है जो मनुष्यों के जीवन के अंदर लागू होते हैं और उनको उसके अनुसार प्रताड़ित करते हैं, निंदित करते हैं, खेदित करते हैं, सताते हैं और उसके कारण वे उन परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं और मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर का जो नियम है, मैं तुम्हें, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन हमें कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया, मैं तुम्हें नाश करने के लिए नहीं आया। तुम्हारे पाप काजल के समान काले की रंग की क्यों ना हो, वे हिम के समान श्वेत और उज्ज्वल कर दिए। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है, सर्वनाश करने के लिए नहीं आया। इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति, यदि हम अपराधी हैं तो हमारे अपराधों की क्षमा हमें मिली है, तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना, ये यीशु मसीह ने सिखाया अपनी प्रार्थना में। कि जब प्रेरितों ने पूछा कि हमें पिता से प्रार्थना करना सिखा, तो उसने हमें सिखाया कि जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। सोचिए यूहन्ना 3:16 क्या है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने उसके लिए उसके अपने एकलौते को दे दिया, ताकि जो उस एकलौते में विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। तो हमने उसमें विश्वास किया, उसने क्या कर दिया, हमको अनंत जीवन प्रदान किया। हम क्या थे, हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मर गए। बाइबल लिखती है, परमेश्वर के ग्रंथ में संत पौलुस ने कहा, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यदि हमें क्षमा दे दी गई है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम यीशु मसीह के समान अपने अपराधियों को क्षमा कर दे? हम उन्हें 2 साल, 3 साल, 15 साल, 10 साल, 1 महीना, 6 महीना कैसे स्मरण कर सकते हैं, अपने गुस्से के साथ मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने मन के साथ कपट में, अपने जलन में, अपने द्वेष में कैसे रख सकते हैं? यदि आपकी जिंदगी में यह होगा मेरे प्रियो, तो इसके प्रभुत्व आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके जीवन, आपके घराने, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी आय और आपकी शांति के ऊपर प्रभाव डालेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि ये दुष्ट दानव है, आपको प्रभावित करेंगे, आपकी आत्माओं को, आपके घराने को, आपकी वस्तुओं को, आपके शरीर को, आपके जीवन की परिस्थितियों को, आपकी शांति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो दुष्ट है, प्रारंभ से झूठे और बुरे हैं। वे अपनी बुराई की शक्ति का आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। बाइबल हमें सिखाती है, भलाई बुराई पर जय पाती है। परमेश्वर आपसे यही कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए मैं तुम सबसे आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किए जाए। ग्लोरी टू गॉड। हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने जो हमें सिखाया वो यही है, जैसे पिता ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया मुझ में, वैसे तुम भी उनके अपराधों को क्षमा कर दो जो तुम्हारे अपराधी हैं मेरे द्वारा। ग्लोरी टू गॉड। हम यीशु मसीह के नाम में सब कुछ कर सकते हैं।
हमें निर्देशित किया गया, मार्गदर्शित किया गया, पथ प्रदर्शित किया गया। हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्साह में लाया गया। वचन कहता है जैसे आपके घर में कामकाज होते हैं, जैसे आप अपने कपड़े और कपड़े तय करना या कमरा साफ करना या बर्तन साफ करना या उन्हें धोना, वैसे ही प्रार्थना भी आपका आध्यात्मिक कर्तव्य है। जैसे आप अपने घर के अंदर जाले साफ करते हैं, आपके कपड़े प्रेस करते हैं, अपने जूतों को जूते की जगह पर रखते हैं, कपड़ों को अलमारी में जमा के रखते हैं, हर चीज कुर्सी को कहाँ होना चाहिए, टेबल को कहाँ होना चाहिए, वैसे ही आपके जीवन का एक समय होना चाहिए, प्रार्थना का एक समय होना चाहिए, आराधना का एक समय होना चाहिए, मध्यस्थता का एक समय होना चाहिए। यह आपके लिए आध्यात्मिक कर्तव्य है। प्रार्थना का भी आपका एक आध्यात्मिक कर्तव्य होना चाहिए और उसके सिम्टम्स के साथ प्रार्थना कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, आराधना कीजिए। आराधना में खिचड़ी मत पकाइए सारी दुनिया को लाकर। मध्यस्थता कर रहे हैं, मध्यस्थता कीजिए। स्तुति कर रहे, स्तुति कीजिए। निवेदन कर रहे, निवेदन कीजिए। परमेश्वर को आपको अपने डिसिप्लिन की, आप आत्मा की अगुवाई में प्रशिक्षित है, आप आत्मा की अगुवाई में प्रशिक्षित है। आप नवजात शिशु के समान आत्मिक दूध के लिए रो नहीं रहे, आप प्रशिक्षित हैं होली स्पिरिट के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर की संतान होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करना वैकल्पिक नहीं है, यह अनिवार्य है। आपके लिए एक चुनाव नहीं है कि ऑब्जेक्टिव इसमें से कुछ भी कर दे, नहीं, यह अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से आपको प्रार्थना करना ही है, क्योंकि प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत। अनिवार्य रूप से यदि आपका उसके साथ रिलेशन नहीं है, तो जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने दृष्टांत में कहा उस दिन मैं भी कह दूंगा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मुझे ग्रहण नहीं करोगे, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता की महिमा में तुम्हें स्वीकार और ग्रहण नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें बोल दूंगा मैं नहीं तुमको पहचानता। ग्लोरी टू गॉड। वचन पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आज के स्मरणीय वचन से प्रभु ने हमें उन लोगों की सूची दिखाई है जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, हमारे आसपास वातावरण में, देश में, प्रदेश में, राष्ट्र में, नेताओं के जीवन में हमें मालूम है कौन व्यक्ति गलत जा रहा, कौन व्यक्ति गलत डिसीजन ले रहा, कौन व्यक्ति कहाँ पर गलत हो रहा है, किस राज्य में गलत हो रहा, किस घर में गलत हो रहा, किसके बच्चे गलत कर रहे हैं। हमारे पास में वो नजरिए हैं, वे दृष्टिकोण हैं, हमें दिखाए गए हैं वो सारी सच्चाइयां जिनके लिए प्रार्थना करनी है। नहीं बोल सकते कि मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता, नहीं बोल सकते कि मेरे को निवेदन नहीं करते आता, नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बोल सकता। आपके लिए यूक्रेन 2 साल से 2.5 साल होने पर युद्ध चल रहा है, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी बर्बादी हुई है, कितने केमिकल वर्ल्ड के अंदर हवा में वायरल हो रहा है मेरे प्रियो। कितने भाई बहन, कितने लोग रोज उस युद्ध विराम के लिए, निर्दोष मरे हुए व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहे, उनके लिए मध्यस्थता कर रहे।